द्वितीय अध्याय 38 श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभलाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान बोले, कर्तव्यों का पालन करने हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख और लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यहाँ पर सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई है। जीवन में इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब गहन कर्म योग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन को यह भय था कि यदि वो युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करते हैं तो उन्हें पाप लगेगा। भगवान उनके भय को दूर करते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इस प्रकार की मनोदशा के साथ कर्तव्यों का पालन करने से उन्हें पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी। जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं तब हम कर्म का सृजन करते हैं जिसका हमें बाद में एक निश्चित परिणाम मिलता है। माठर स्मृति में वर्णित है, पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यमेव मनुष्य लोकम। अर्थात यदि तुम शुभ कर्म करते हो तब तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम अशुभ कर्म करोगे तब नरक में जाओगे। यदि तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हो तब तुम्हें पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने कर्मों के प्रतिफलों से बंधे हुए हैं। इसलिए शुभ भौतिक कर्म भी बंधन है और उनका फल भौतिक सुख है, जिसके कारण हमारे कर्मों का संचयन बढ़ता है और हमारे इस भ्रम को और अधिक पुष्ट करता है कि संसार में सुख है। यदि हम स्वार्थ की कामना को त्याग देते हैं तब फिर हमारा कर्म परिणाम उत्पन्न नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वो युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब अर्जुन समान भावना से युद्ध करेंगे तब विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेंगे। तब अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उन्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक गीता के कर्म योग का सार का प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है लेकिन उसके परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समानता से देखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची योग्यता है और ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त रहता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर आत्मा का उत्थान होता है और वो परमात्मा की ओर अग्रसर होती है।